सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम। कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 2 मटेरियल अकाउंट का लेक्चर नंबर 6। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर आप जब देखने वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल। इससे पहले हमने इसकी फॉर्मूला देखी और इसका जो क्वेश्चन था वो भी देखा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल के अंदर जितने टाइप्स के लेवल आते हैं उसकी कैलकुलेशन हम किस तरीके से प्रैक्टिकल वे में करते हैं वो भी देखा। ओके, चलिए आज एक और क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अलग अलग टाइप के जितने भी इसमें कैलकुलेशन आती है वो सब सीखते जाएंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 8A। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं पहले इंफॉर्मेशन क्या हमें प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो देखिए, वेस्पन लिमिटेड ऑफ यूजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल A, B, C एंड D। 4 टाइप का अलग अलग मटेरियल एक कंपनी यूज कर रही है। इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, फाइंड आउट मिनिमम लेवल ऑफ मटेरियल A, मैक्सिमम लेवल ऑफ मटेरियल B, सेफ्टी स्टॉक मटेरियल ऑफ लेवल C, सेफ्टी स्टॉक ऑफ मटेरियल C एंड ऑर्डरिंग लेवल ऑफ मटेरियल D। ओके, 4 टाइप का मटेरियल है और चारों टाइप का एक एक लेवल हमसे यहाँ पे पूछा गया है। जैसे कि मिनिमम लेवल पूछा है A के लिए, मैक्सिमम लेवल जो है B, और सेफ्टी स्टॉक के लिए C, और ऑर्डरिंग लेवल के लिए पूछा गया है D। ओके, अब क्या डिटेल हमें प्रोवाइड की है, देखिए 4 आइटम यहाँ पे, 4 मटेरियल। सबसे पहला दिया है डिलीवरी टाइम, तो ये हमें पता है कि 3 to 4, इसका मतलब होता है मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4। इस हिसाब से B, C और D तीनों का दिया है। अब एवरी कंजप्शन यूनिट्स में प्रोवाइड किया है, जिसमें मटेरियल ए के लिए हमें फाइंड करना है, जो क्वेश्चन मार्क दिया है नहीं है। बाकी 3 मटेरियल के लिए प्रोवाइड किया हुआ है 40, 70 और 250। एवरेज हो गया। अब मैक्सिमम, मैक्सिमम यहाँ पे देखो मटेरियल सी और मटेरियल डी का नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। मिनिमम लेवल जो है, मिनिमम कंजप्शन जो है वो हमें मटेरियल बी के लिए फाइंड करना है, बाकी के लिए प्रोवाइड किया हुआ है। ऑर्डरिंग लेवल जो है वो ओनली फॉर हमें बी और डी का ही प्रोवाइड किया हुआ है, ए और सी का हमारे पास यहाँ पे नहीं है। ओके, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हम एक हमारा जो फॉर्मेट है वो हम फॉर्मेट बनाएंगे, जिसमें कंजप्शन लिख लेंगे और टाइम लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। कंजप्शन 4 मटेरियल टाइप है वो ए बी सी डी, और टाइम 4 के लिए ए बी सी डी, मैक्सिमम, एवरेज और मिनिमम। अब जितना पहले हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया है वो हम लिख लेंगे। यानी कि देखो, टाइम जो है वो 3 और 4 दिया है ए के लिए, बी के लिए 4 और 5, सी का 6 और 7, और डी का जो है वो है 7 और 8। अब इसमें हमें सबका एवरेज टाइम मिल जाएगा। इन दोनों का टोटल करके 2 से डिवाइड कर देना है, तो 3.5, 4.5, 6.5 और 7.5। अब यहाँ पे भी देखो, एवरेज जितना दिया है वो हमने लिख लिया पहले, 40, 70, 250। मैक्सिमम 2 का दिया है वो लिख लेंगे, मिनिमम जो दिया है वो लिख लेंगे। अब जो भी यहाँ पे मिसिंग फिगर है वो हमें फाइंड करना है, ऑर्डरिंग क्वांटिटी यानी ये। अब देखो, एवरेज तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया। एवरेज की फॉर्मूला है मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। अब चलिए पहले इसको कंप्लीट करने देते हैं। ठीक है,
ये फॉर्मूला आपको समझनी है अभी। देखो एवरेज के जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला यूज करके हम मिनिमम और मैक्सिमम भी फाइंड कर सकते हैं। यानी कि देखो यहाँ पे एवरेज की फॉर्मूला है मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। अगर मुझे मिनिमम चाहिए, ये मिनिमम वैल्यू मुझे चाहिए, एवरेज और मैक्सिमम दिया हुआ है, तो 2 इंटू एवरेज, 2 इंटू एवरेज, एवरेज का 2 से मल्टीप्लाई करके मैं मैक्सिमम वैल्यू जो है वो माइनस करेंगे हम, तो मिलेगा मुझे मिनिमम। यानी कि इसी फॉर्मूला से हम 3 फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे एवरेज का मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो यहाँ पे एक अमाउंट मिल जाएगी, उसमें से अगर मैं मिनिमम माइनस करता हूँ सामने जाए तो माइनस हो जाएगा, तो मैक्सिमम मिलेगा। अगर मैक्सिमम माइनस करता हूँ तो मिल जाएगा मिनिमम। ठीक है, तो देखो ये एवरेज यहाँ पे पहला ए के लिए हमने फाइंड कर लिया, वो तो पता है, दोनों का टोटल करके डिवाइड 2 कर देना है तो 50 आ जाएगा। अब मैक्सिमम और मिनिमम इस तरीके से फाइंड करेंगे, तो देखो ये 35 किससे मिला, 40 जो है एवरेज दिया हुआ है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी कि 80, उसमें से 45 माइनस कर दिया तो आ जाएगा 35। ओके, ठीक उसी तरीके से हम सी और डी का भी फाइंड कर सकेंगे। अब देखते हैं, सारी फॉर्मूला रख के हम यहाँ पे सीधा वैल्यूज को अप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। चलिए, अब ये पूरा टेबल कंप्लीट हो गया। अब ऑर्डरिंग लेवल फाइंड करते हैं ए के लिए। ऑर्डरिंग लेवल की फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम टाइम। इससे पहले हम देख लेते हैं हमें कौन कौन से मटेरियल के लिए कौन कौन सा लेवल फाइंड करना था। तो ए के लिए फाइंड करना था मिनिमम, और बी के लिए फाइंड करना था हमें मैक्सिमम, सी के लिए फाइंड करना था सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, और ऑर्डरिंग लेवल फाइंड करना था डी के लिए। तो ये हम ऑर्डरिंग लेवल फाइंड कर लेते पहले तीनों के लिए, ए बी और डी के लिए, क्योंकि ऑर्डरिंग लेवल की जरूरत हमें हर एक फॉर्मूला में रहेगी। वो सीधा सिंपल फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम टाइम, तो ये आ गया। उसके बाद मैक्सिमम लेवल की फॉर्मूला है ऑर्डरिंग लेवल माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम टाइम प्लस EOQ। तो देखिए यहाँ पे हम मैक्सिमम लेवल जो फाइंड करना था वो था हमारा प्रोडक्ट डी, यानी कि मटेरियल डी, तो उसके लिए हम फाइंड कर लेंगे। ऑर्डरिंग लेवल हमने यहाँ पे फाइंड किया उसका 225। अब इसका मिनिमम कंजप्शन 35, देखो प्रोडक्ट बी की बात कर रहे हैं हम, तो मिनिमम कंजप्शन 35 और उसका मिनिमम टाइम जो है वो 4, और उसका हमें EOQ प्रोवाइड किया गया था 50। बस ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये आंसर मिल जाएगा 135। इसके बाद हम मिनिमम लेवल पे जाते हैं। मिनिमम लेवल किसका फाइंड करना था, मिनिमम लेवल जो है उसके फॉर्मूला प्ले रखते हैं यहाँ पे हम, ऑर्डरिंग लेवल माइनस मिनिमम है तो क्या आएगा, मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम टाइम। सॉरी, मिनिमम के लिए एवरेज आएगा, सॉरी मिनिमम के लिए एवरेज आएगा, एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज टाइम। तो प्रोडक्ट ए के लिए मिनिमम फाइंड करना था, वो देख लिया यहाँ पे हमने। ए उसका ऑर्डरिंग लेवल यहाँ पे फाइंड किया था 220। अब उसका एवरेज कंजप्शन जो है वो है ए का 50, और एवरेज टाइम जो है वो 3.5 यानी 45 यूनिट। सेफ्टी मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम टाइम, सेफ्टी के लिए मैक्सिमम कंजप्शन मैक्सिमम टाइम माइनस एवरेज टाइम। ओके, यहाँ पे माइनस आएगा। तो सी उसका मैक्सिमम कंजप्शन जो है वो 100, मैक्सिमम टाइम जो है वो है 7, और एवरेज टाइम जो है 6.5, सॉरी यहाँ पे 6 नहीं आएगा 7 आएगा, 7 माइनस 6.5 यानी 0.5, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड आएगा, तो उसका 0.5 से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 यूनिट। जो टाइपिंग एरर है आप देख लेना ध्यान से, ठीक है।
तो ये हो गया सेफ्टी लेवल ऑफ मटेरियल सी। तो देखो 4 मटेरियल अलग अलग थे और चारों के लिए अलग अलग लेवल हमें यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला गया था, वो हमने इस तरीके से फाइंड किया। इन द शॉर्ट इस क्वेश्चन में मुझे आपको ये समझाना था कि अगर हमें मैक्सिमम, एवरेज और मिनिमम इस तीनों में से कोई एक फिगर अगर मिसिंग है तो उसे कैसे फाइंड करना है। चलिए, एवरेज अगर मिसिंग है तो वो तो हम फाइंड कर सकते हैं मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। अगर हमें मिनिमम और एवरेज दिया है और मैक्सिमम फाइंड करना है तो सिंपल एक बेसिक रूल क्या याद रखना है, एवरेज जो है उसको डबल कर देना है, मतलब एवरेज इंटू 2 माइनस मिनिमम दिया है तो मिनिमम माइनस कर दोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी। अगर मैक्सिमम दिया है तो मैक्सिमम आप माइनस करोगे तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको ये याद रखना है। हाँ, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ देसाई कंपनी लिमिटेड फाइंड आउट रीऑर्डरिंग लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, डेंजर लेवल और सेफ्टी लेवल। 5 लेवल यहाँ पे फाइंड करने हैं। प्रोवाइड क्या किया है, मैक्सिमम टाइम फॉर इमरजेंसी, एवरेज प्रोक्योरमेंट टाइम, यानी टाइम देखो मैक्सिमम दिया है, एवरेज दिया है, मिनिमम नहीं दिया है, वो हम फाइंड कर लेंगे। और इमरजेंसी टाइम जो है वो तो अलग हमें दिया है, वो डेंजर लेवल के लिए। मिनिमम डेली कंजप्शन और एवरेज डेली कंजप्शन, तो यहाँ पे भी देखो एवरेज दिया है, मिनिमम दिया है, मैक्सिमम नहीं दिया। अब सिंपल वो आपको मैंने समझा दिया, आगे के क्वेश्चन में आप कर लेंगे। ठीक है, अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो है 25% ऑफ रीऑर्डरिंग लेवल। रीऑर्डरिंग लेवल का 25% जो है वो है इकोनॉमिक क्वांटिटी। ठीक है, चलो अब जो भी हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया है हम पहले वो लिख लेते हैं। मैक्सिमम, एवरेज, मिनिमम, कंजप्शन और टाइम हमें लिखना है। ठीक है, चलिए, तो मैक्सिमम टाइम दिया था 55, डन। इमरजेंसी टाइम दिया था 5, एवरेज दिया था 50 और कंजप्शन देखे तो मिनिमम 1200 और एवरेज 1500। चलो अब दोनों फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे हम। तो देखो 50 का मल्टीप्लाई 2 कर देंगे 100 में से 55 माइनस करेंगे तो मिल जाएगा 45। तो ये और यहाँ पे 1500 इंटू 2 यानी कि 3000 में से 1200 माइनस करेंगे 1800। डन। तो ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे मिल गई। सबसे पहला ऑर्डरिंग लेवल फाइंड करेंगे, पहला पॉइंट वही था और पहला वही फाइंड करते हैं, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, मैक्सिमम कंजप्शन इंटू मैक्सिमम टाइम, यानी 1800 इंटू 55। सो आंसर इज 99,000 यूनिट। सेकंड, हाँ, अब हमें यहाँ पे एक EOQ भी दिया गया था क्योंकि मैक्सिमम लेवल के लिए मुझे EOQ चाहिए और EOQ के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया था 25% ऑफ रीऑर्डरिंग लेवल। तो रीऑर्डरिंग लेवल आ गया 99,000, उसका 25% कर लेंगे तो EOQ मिल जाएगा 24,750। मैक्सिमम लेवल की फॉर्मूला रखते हैं, ऑर्डरिंग लेवल माइनस मिनिमम कंजप्शन इंटू मिनिमम टाइम प्लस EOQ। ठीक है, तो ऑर्डरिंग लेवल था 99,000, मिनिमम कंजप्शन 1200 और मिनिमम टाइम 45 और EOQ 24,750। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो 1200 इंटू 45 मतलब 54,000 और यहाँ पे 24,750, जीरो निकल गया, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आंसर आएगा फाइनल 69,750 यूनिट्स इज द मैक्सिमम लेवल। नंबर 3, मिनिमम लेवल का कैलकुलेट करते हैं। मिनिमम लेवल जो है इसकी फॉर्मूला, ऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन इंटू एवरेज टाइम, एवरेज कंजप्शन इंटू एवरेज टाइम। ये जो स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला याद रखने का एक फंडा मैंने आपको बताया था वो है। सबसे पहले ऑर्डरिंग यानी कि पहली जो अमाउंट है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम। दूसरा था मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल में ऑर्डरिंग लेवल माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम, बराबर, और प्लस EOQ। एक ही फॉर्मूला है, इसमें EOQ प्लस हो रहा है। तीसरा था मिनिमम लेवल, ऑर्डरिंग लेवल माइनस अभी क्या बचा, एवरेज, तो एवरेज इंटू एवरेज। ओके, चलिए तो अमाउंट यहाँ पे फिलअप करते हैं। ऑर्डरिंग लेवल 99,000 था, एवरेज था 1500 और 50, यानी आंसर आएगा
24,000, अरे कहाँ चला गया, यस डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख लिया है 15,000 इंटू 50 और माइनस कर दिया 99,000, तो 24,000 इसका आंसर। नेक्स्ट था फॉर सेफ्टी लेवल। सेफ्टी लेवल की फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजप्शन, ये तीनों, मैक्सिमम कंजप्शन, मैक्सिमम टाइम, एवरेज टाइम, ठीक है। तो देखो सेफ्टी लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजप्शन इंटू मैक्सिमम टाइम माइनस एवरेज टाइम। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन यहाँ आ रहा है, वो याद रखना, बराबर। पहले सब में यहाँ पे माइनस आता है, इसमें मल्टीप्लीकेशन आ रहा है। 1800 इंटू 50 माइनस 50, सॉरी 55 माइनस 50, ये थोड़ा टाइपिंग में एरर आ गया इस के अंदर। तो 55 माइनस 50 यानी कि 5 इंटू 1800 यानी कि 9000। ओके, अब लास्ट वाला जो है वो डेंजर लेवल। डेंजर लेवल मतलब एवरेज कंजप्शन इंटू मैक्सिमम टाइम फॉर इमरजेंसी, यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिया है। तो एवरेज कंजप्शन था 1500 इंटू 5 यानी 7500। तो ये सारे लेवल हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए। ओके, तो ये सेकंड मेथड जो है हमारी, जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल फाइंड करते हैं, वो एकदम इजी मेथड है। बट इसमें आपको याद रखना है दो ही चीज़ें, एक तो सारी फॉर्मूलाज आपको याद रहनी चाहिए, और दूसरा जो कैलकुलेशन, जो टेबल हम बनाते हैं कंजप्शन टाइम, मैक्सिमम, एवरेज और मिनिमम, उसके अंदर जो भी मिसिंग फिगर है वो आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, बराबर। और फॉर्मूला के आपको मैंने फंडा बता दिया है। जो हम 5 लेवल जो हमारे मेन मिनिमम जो है इंपॉर्टेंट 5 लेवल जो है वो सारे, सबसे पहला कौन सा आता है, ऑर्डरिंग लेवल, यानी मैक्सिमम टाइम इंटू मैक्सिमम कंजप्शन, जो सबसे पहली वैल्यू है वो। उसके बाद मैक्सिमम लेवल के अंदर ऑर्डरिंग लेवल माइनस क्या आता है, मिनिमम इंटू मिनिमम, यानी कि मिनिमम कंजप्शन इंटू मिनिमम टाइम प्लस ईओक्यू, यानी कि मैक्सिमम जो लेवल है उसके अंदर क्या आता है, मिनिमम। याद रखने के लिए, कभी कभी ये चीज़ें जो है वो याद रखने के लिए हमें ईजी रहती है। उसके बाद आता है हमारा मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल में ऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरेज इंटू एवरेज, बराबर है। उसके बाद क्या आता है, सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक में क्या आता है, मैक्सिमम कंजप्शन इंटू मैक्सिमम टाइम माइनस एवरेज टाइम, बराबर। और लास्ट वाला डेंजर, तो सिंपल है, एवरेज कंजप्शन इंटू मैक्सिमम टाइम फॉर इमरजेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल के ही अलग से क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आप प्रैक्टिस करिए, और कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, या फिर सीधा व्हाट्सएप से कनेक्ट करें। और आपको भी कोई क्वेश्चन करना है तो आप भी सीधा मुझे वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड।